जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तों को आने वाले श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत आने ही वाला है, तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे ही क्यों खोल लिया जाता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही क्यों रखा जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र श्री राधा अष्टमी का व्रत ही ऐसा व्रत है जो कि दोपहर के 12 बजे खुल जाता है। बाकी कोई भी व्रत उसी दिन नहीं खुलता, बाकी सभी व्रत अगले दिन सुबह खुलते हैं। जन्माष्टमी का व्रत भी रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे खुलता है, लेकिन एकमात्र श्री राधा अष्टमी का व्रत ही ऐसा है जो उसी दिन दोपहर के 12 बजे खुल जाता है। तो इसके पीछे ठाकुर जी की कौन सी लीला है, क्या कारण है, इसी के बारे में आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक विशेष जानकारी हम दे रहे हैं। जो भक्त वर्ष भर एकादशी के व्रत रखते हैं, उन्हें सभी एकादशी व्रत को रखने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो सब फल केवल एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। और जो भक्त 12 वर्ष तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल सिर्फ एक बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल 12 वर्ष तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिलता है, और वही फल 12 वर्ष तक एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त होता है। तो अब हम आपको यहाँ पर विशेष कारण बताने जा रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे ही क्यों खुल जाता है। तो बात उस समय की है जब ठाकुर जी की लीला धरती पर आने की होने वाली थी। द्वापर युग की बात है। उस समय राजा कंस के भय से सब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया था, क्योंकि कंस महापापी था, किसी को धर्म कार्य करने ही नहीं देता था। इस कारण उस समय पृथ्वी काफी दुखी हो गई, क्योंकि धर्म कार्य करने बंद हो गए थे। तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके अपना दुख ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगी है, लेकिन ब्रह्मा जी उसका दुख दूर नहीं कर सके। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में आए हैं, लेकिन भगवान शिव ने भी कहा है कि पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, अब तो ठाकुर जी के चरणों में ही जाना होगा। श्री नारायण भगवान ही अब सबका दुख दूर कर सकते हैं। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवता क्षीर सागर के तट पर श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, जब दुष्ट दैत्य और अधर्मी राजा ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, अब कंस के अत्याचारों से हम सब दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, हम सब का दुख आप दूर कीजिए। आज सब देवी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। मैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तपस्या करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनके यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लूं। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके ये वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। इस कारण मुझे अब धरती पर अवतार लेना ही होगा। आप सभी देवी देवता भी ब्रजमंडल में किसी न किसी गोप ग्वाले के रूप में अवतार लीजिए और मेरी लीलाओं में आप सहयोग कीजिए। तो आज भगवान ने सभी देवी देवताओं को वचन दिया है कि वो धरती पर अवतार लेकर कंस का नाश अवश्य करेंगे। और उधर गोलोक धाम में श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी जी से यही बात कहने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी सरकार से कहा है कि हे राधे, अब धरती पर मेरा अवतार
होने ही वाला है, क्योंकि धरती पर पाप काफी बढ़ चुका है और अपने भक्तों को मुझे दर्शन भी देने हैं, बाल लीलाएं करनी हैं, काफी तरह की लीलाएं मैंने करनी हैं। वसुदेव देवकी के यहाँ मेरा अवतार होगा, नंद और यशोदा को अपनी बाल लीलाओं का मैं सुख दूंगा। हे राधा रानी, इसी द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन मध्य रात्रि मेरा अवतार होगा। मध्य रात्रि जब चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मेरा अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतने ही वचनों को कहा था और वो आगे कुछ कहने वाले थे, लेकिन श्री राधा रानी ने बीच में ही ठाकुर जी को रोक दिया है। आज श्री राधा रानी क्रोधित हुई हैं। वो कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, ये क्या बात हुई? आप तो दयावान हो, आप तो सब पर कृपा करने वाले हो, आपको सब दया का सागर कहते हैं, आप तो कृपा के सिंधु हो, आप सब पर दया करने वाले हो। लेकिन ये कौन सी दया है, ये कैसी दया है कि आप मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लोगे? हे कन्हैया, आप जानते हो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे जब आपका अवतार होगा, तो उस दिन आपके अवतार धारण करने की खुशी में आपके भक्त मध्य रात्रि तक 12 बजे तक व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे, वो प्यासे रहेंगे। हे कन्हैया, थोड़ा सोच कर तो देखो, आपका अवतार हो रहा है, लेकिन आपके अवतार की खुशी में आपके भक्त व्रत रखेंगे, लेकिन उन्हें मध्य रात्रि 12 बजे तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। बताओ तो सही, ये अपने भक्तों पर आप कौन सी दया कर रहे हो? ये कैसी दया है? इसको कैसे दया कह सकते हो? क्या दया ऐसी होती है? आज राधा रानी क्रोधित हुई हैं। वैसे श्री राधा रानी क्रोधित कम ही होती हैं, लेकिन जब क्रोध आए तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी को एक एक कड़वा सच बोल देती हैं। आज श्री राधा रानी सरकार अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी से झगड़ा करने लगी हैं, कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, ये निष्ठुरता है, ये दया नहीं है। मध्य रात्रि 12 बजे तक आपके भक्त भूखे प्यासे रहेंगे, ये तो कठोरता है, इसमें दया की कौन सी बात हुई है? राधा रानी जी के इन वचनों को सुनकर ठाकुर जी कहने लगे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राधे, मैं तो अपने वचनों से बंधा हुआ हूं। पिछली बार जब मेरा श्री राम रूप में अवतार हुआ था, उस समय मैंने चंद्र देवता को यह वरदान दिया था कि अगली बार मध्य रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा, तू निकलेगा तो मेरा अवतार होगा। तो हे राधे, मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूं, इस कारण मेरे आने का समय तो पहले से ही निश्चित हो चुका है। अपने वचनों से बंधा होने के कारण उस समय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन हे राधा रानी, आपका अवतार भी तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरी लीलाओं में आपने सहयोग करना है। आप धरती पर अवतार लोगी तो भी मुझे खुशी मिलेगी, तो आप अपने अवतार धारण करने का समय स्वयं ही निश्चित कर लीजिए। आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी सरकार, करुणामयी श्री राधा रानी ठाकुर जी से कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, भले ही तुम किसी के वचनों से बंधे हो, भले ही तुमने चंद्र देवता को वरदान दिया है, लेकिन मैं किसी के वचनों से बंधी नहीं हूं। मैं कभी ऐसा वरदान किसी को देती ही नहीं जिससे कि किसी और भक्तों को कष्ट होता हो। एक भक्त को सुख देकर मैं बाकी भक्तों को दुखी नहीं देख सकती हूँ। इस कारण हे कन्हैया, मेरा अवतार धरती पर होगा और इसी द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन मध्याह्न काल दिन के 12 बजे मेरा अवतार होगा। और अपने भक्तों को मैं ये वरदान देती हूँ कि मेरे अवतार की खुशी में मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत तो रखेंगे, लेकिन उनको वो व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक रखना होगा। दोपहर 12 बजे मेरे भक्त मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरे नामों का संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात मुझे दूध और फल का भोग लगाएंगे। उसके बाद वो प्रसाद खाकर उनका व्रत उसी समय खुल जाएगा। मेरे भक्त केवल दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखेंगे। दोपहर के 12 बजे पूजा के पश्चात उनका व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वो मेरे आने की खुशियां मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे।
और मैं अपने भक्तों को वरदान देती हूँ कि मेरे जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से, पूरे विधि विधान से श्री राधाष्टमी का व्रत रखेंगे, उत्सव मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे, उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी। उन्हें सदा अपना सानिध्य प्रदान करूंगी, उनकी सदा रक्षा करूंगी, हर पल उनके ऊपर कृपा करती रहूंगी। राधा रानी जी ने इतने प्रिय वचन कहे हैं कि आज ठाकुर जी उनको सुनकर हैरान हुए हैं। ठाकुर जी श्री राधा रानी सरकार से कहने लगे हैं कि राधा रानी, आपके वचनों को सुनकर मुझे जो आनंद मिला है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अपने भक्तों पर इतनी कृपा केवल आप ही कर सकती हो। त्रिलोकी के किसी देवी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि अपने भक्तों के लिए इतनी कृपा कर सकता हो। केवल आप ही ऐसी हो जिनमें इतनी दया है, इतनी करुणा है, इतनी ममता है। हे राधा रानी, आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ी ज्यादा प्रसन्नता हुई है। आपके जो भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, मैं भी उन्हें वरदान देता हूं कि मैं आपके ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करूंगा। जो भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, उसके बाद महोत्सव मनाएंगे, मेरी कृपा सदा उन पर बनी रहेगी। उन्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जीवन के अंत समय में वो हमारे गोलोक धाम में आ जाएंगे, जहां से वापिस नहीं जाना पड़ता है। आज ठाकुर जी ने श्री राधा रानी सरकार को बड़े प्रिय वचन कह दिए हैं। राधा रानी भी प्रसन्न हो गई हैं। तो यही विशेष कारण है कि श्री राधा रानी सरकार का अवतार दोपहर के 12 बजे हुआ था और दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन करके उनको भोग लगाकर उसके बाद उस प्रसाद को खाकर व्रत खुल जाता है। बाकी सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन उस दिन नहीं खाया जाता। हम यहाँ पर छोटी सी बात आपको बता दें कि श्री राधा रानी सरकार का अवतार दोपहर के 12 बजे हुआ था, ये तो आपको मालूम हो चुका। दोपहर 12 बजे उनकी पूजा आराधना की जाती है। उसकी कौन सी विधि है वो वीडियो भी हमारे चैनल पर हमने डाल दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। दोपहर को श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना करके पहले उन्हें दूध और फल का भोग लगाया जाता है। साथ में श्री राधा रानी सरकार को आप उनकी प्रिय सब्जी अरबी का भोग अवश्य लगाइए, मीठे पान का भोग आप अवश्य लगाइए। आप रोटी का भोग भी साथ लगा सकते हैं या पूरी का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। जो कुछ आपके मन में इच्छा है, चाहे आप 56 भोग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ पूरी श्रद्धा भावना से होना चाहिए। किसी भी चीज में प्याज और लहसुन नहीं डालना है। पहले आपने सब कुछ भोग लगा दिया, अब आपने प्रसाद रूप में पहले दूध और फल को आपने ग्रहण करना है, उससे खाना है। थोड़ा सा दूध पी लीजिए प्रसाद के रूप में, फल प्रसाद रूप में खा लीजिए, तो उसके बाद आपका व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्याज और लहसुन वाला कुछ भी नहीं खाना है। अब कुछ लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि क्या हम सारा दिन श्री राधाष्टमी का व्रत रख सकते हैं, मतलब सारा दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत को खोल सकते हैं। तो उनको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपनी मन मर्जी से किसी व्रत की विधि में परिवर्तन नहीं कर सकते। श्री राधा रानी सरकार ने स्वयं ये कहा है, अपने श्री मुख से अपने भक्तों को ये वरदान दिया है कि श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खुल जाता है, तो आप सारा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं। जो श्री राधा रानी सरकार की आज्ञा है उसी के अनुसार हमें चलना है। अपनी मन मर्जी से हम किसी व्रत की विधि में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है। तो श्री राधा रानी सरकार का अवतार दोपहर के 12 बजे क्यों हुआ था, दोपहर 12 बजे तक ही श्री राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कई प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप चाहें तो इस वीडियो में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप
सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप सभी भक्तों को एक बार फिर से आने वाले श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए भक्ति महारानी का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।